प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में साक्षरता के अध्ययन के क्रम में इस ई लेक्चर में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्रामीण शहरी साक्षरता दर का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। साक्षरता के आंकड़ों में लैंगिक आंकड़ों अर्थात महिला पुरुष से संबंधित आंकड़ों के बाद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े ग्रामीण शहरी साक्षरता के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र पर अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर करती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आते हैं? जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसके अलावा पशुपालन, खनन इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, जिन पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए निर्भर करती है। दूसरी ओर शहरी जनसंख्या का भी हम अध्ययन करेंगे। यह द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में मुख्यतः संलग्न रहती है, जैसे उद्योगों में संलग्न रहती है या सेवा क्षेत्र में संलग्न रहती है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग इत्यादि सभी सेवाएं आती हैं। इन सब में मुख्यतः शहरी जनसंख्या काम करती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में इसीलिए व्यापक अंतर पाया जाता है। और चूंकि ये व्यवसाय साक्षरता और शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं, तो इसलिए यह अंतर दिखाई देता है। तो इसलिए ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के साक्षरता दरों का अध्ययन बहुत आवश्यक है यदि हम राजस्थान का समग्र विकास करना चाहते हैं। राजस्थान में 1961 से 2011 तक के ग्रामीण शहरी साक्षरता दर के आंकड़े हम देखकर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार वृद्धि हुई है। 1951 के आंकड़े ग्रामीण शहरी के अनुसार उपलब्ध नहीं है, इसलिए 1961 से ही ये अध्ययन किया जाएगा। तालिका 1 अभी हम देखेंगे, उसमें 1961 से 2011 तक राजस्थान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के साक्षरता दर के आंकड़े दर्शाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता दर अखिल भारत के औसत से नीचे है तथा महिला साक्षरता में ग्रामीण क्षेत्र में यह निम्नतम है। मतलब ग्रामीण महिलाएं बहुत कम साक्षर हैं, और यदि हम सारे भारत से इसकी तुलना करें तो महिला साक्षरता के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम साक्षर हैं। उनमें साक्षरता की बहुत अधिक कमी है। 1961 से 2011 तक राजस्थान में साक्षरता दर दे रखी है। इसमें कुल साक्षरता दी हुई है, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता के संबंधित आंकड़े हैं। भाग 1 में हमने कुल साक्षरता के आंकड़ों को देखा था, तो ये 1961 में सर्वप्रथम हमें दिए गए हैं ग्रामीण व शहरी के लिए। 1951 में नहीं दिए गए हैं। तो 1961 की स्थिति यदि हम देखें तो इसके अंदर आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की दर सिर्फ 12.95% है और शहरी क्षेत्र में 44.55% है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। यदि महिला साक्षरता की बात करें, क्योंकि पुरुष साक्षरता तो स्वयं ही निर्धारित हो जाती है, यदि हम देखते हैं कि महिला साक्षरता इस औसत से कम है। अगर इस औसत से महिला साक्षरता कम है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 26 है, इसका मतलब पुरुष साक्षरता औसत से अधिक है। इसलिए यह तो स्वयं ही निर्धारित हो जाती है। इसलिए हम केवल महिला साक्षरता देखेंगे और उससे हमें ओवरऑल स्थिति पुरुष, महिला और कुल तीनों स्थिति पता चल जाती है। तो महिला साक्षरता अर्बन एरियाज़ या शहरी क्षेत्रों में
26.89% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 12.95% ही है। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुल जो व्यक्ति हैं वह उसका प्रतिशत भी शहरी महिलाओं की प्रतिशत से कम है, और ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत तो नगण्य है। 3.19% ही महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 1961 में साक्षर थीं। अर्थात कोई बड़ी शिक्षित की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ साक्षर की बात कर रहे हैं, जो अपने हस्ताक्षर कर सके, सामान्य रूप से पढ़ सके, हिसाब किताब कर सके, वो भी सिर्फ 3.19% महिलाएं कर सकती थी, जो नगण्य ही है। 1971 में यदि हम आते हैं तो स्थिति में खास सुधार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 महिलाओं की साक्षरता, शहरी में 34, बहुत बड़ा अंतर है, 34.94। और यदि कुल से देखें तो महिलाओं की साक्षरता अर्बन में भी बहुत कम है। 1981 में भी आपको ऐसी ही स्थिति दिखाई देगी, जबकि बहुत कम है ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता, और कुल ग्रामीण साक्षरता भी बहुत कम है, और साथ ही अर्बन क्षेत्र की साक्षरता तथा अर्बन महिलाओं की साक्षरता इसके मुकाबले काफ़ी अधिक है। 1991 की स्थिति पे यदि हम आते हैं तो देखते हैं कि साक्षरता का स्तर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 11.59, 30.37, और दूसरी तरफ ये 50.24 और 65.33। तो दो भारत इसीलिए कहते हैं कि भारत में बसते हैं, एक भारत और एक इंडिया। अर्बन या शहरी है उसको इंडिया, और ग्रामीण या रूरल है उसको भारत। अर्थात इंडिया शब्द समझ सकते हैं वो है अर्बन वाले, और वो बहुत अधिक उन्नत दिखाई दे रहे हैं साक्षरता की दृष्टि से ग्रामीण की अपेक्षा। 2001 में स्थिति में काफ़ी सुधार दिखाई देता है, एकदम तेज छलांग लगाई गई है ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की स्थिति में, और 37.34% हो गई है, और ग्रामीण साक्षरता भी काफ़ी बढ़कर 55.34 हो गई है। और शहरी का देखें तो उतना ही लंबा छलांग इसमें भी है, 76.20, और महिलाओं की 64.67। अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कुल साक्षरता है वो महिला साक्षरता शहरी में उससे कम ही चल रही है, और ये लगातार अंतर बना हुआ है, जो 2011 की जो अंतिम साक्षरता की आंकड़े हैं उनमें भी आपको दिखाई देता है कि शहरी क्षेत्र में 80% के करीब है कुल साक्षरता, महिलाओं की 70.73, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल साक्षरता 61.44 ही है, और महिलाओं की साक्षरता तो 45.8% है। अर्थात आधी महिलाएं भी साक्षर नहीं हैं। इसमें फिर से मैं जोर देके कहना चाहूँगी कि सिर्फ साक्षर की बात हो रही है, शिक्षा की, ऊंची शिक्षा की किसी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। अब हम देखते हैं विभिन्न जिलों की स्थिति कैसी है। जिलेवार ग्रामीण शहरी साक्षरता दर का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से जिले अधिक पिछड़े हुए हैं, जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 2 में 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार साक्षरता दर के आंकड़े ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के लिए दिए गए हैं। इन आंकड़ों से राजस्थान में कुल ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या तथा महिला व पुरुष जनसंख्या के बीच के साक्षरता के स्तर का अंतर का पता चलता है। ये देखिए, ये है तालिका 2। इसके अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से दे रखे हैं। साक्षरता दर प्रतिशत में कुल ये है कुल ग्रामीण और शहरी। इसके अलावा इसमें पुरुष, महिला और टोटल
इसी तरह इसमें भी पुरुष महिला टोटल, पुरुष महिला टोटल। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जिलों के नाम दिए गए हैं। तो पहले कॉलम में आपके हैं कुल साक्षरता की दर, दूसरे में ग्रामीण साक्षरता की दर और तीसरे में शहरी साक्षरता की दर दी गई है। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों की सहायता से हम देख सकते हैं कि किन जिलों की स्थिति कैसी है। पहले हम मानचित्र की सहायता से देखेंगे विभिन्न जिलों की स्थिति। मानचित्र 1 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति दिखाई गई है। मतलब हम ग्रामीण अलग से देख रहे हैं और शहरी अलग से देखें। एक मानचित्र में हम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र लेके चल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्थान हम देखेंगे। साथ ही महिला साक्षरता में विभिन्न स्थान देखेंगे। 1, 2, 3 जो स्थान हैं वो दिखाएंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से जिले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्थान पर है झुंझुनू। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की दर सर्वाधिक है झुंझुनू के अंदर। द्वितीय स्थान पर है सीकर और तृतीय स्थान पर कोटा की स्थिति दिखाई देती है। इनके आंकड़े भी आपको देखने होंगे और याद करने होंगे, परंतु पहले हम इस मानचित्र की सहायता से इनके स्थान देख लेते हैं। अब हम देखें अंतिम 3 स्थान पे कौन कौन से हैं। अंतिम होगा 33वां, क्योंकि कुल 33 जिले हैं राजस्थान में। तो सिरोही जो है वो 33वें स्थान पे है। इसी तरह 32वें स्थान पे है प्रतापगढ़ और 31वें पे है जालोर। तो सर्वाधिक वाले ज़िले कौन से हुए? झुंझुनू, सीकर और कोटा। और न्यूनतम वाले ज़िले कौन से हुए? सिरोही, जालोर और प्रतापगढ़। तो इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति काफ़ी खराब है। अब यदि हम महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाओं में साक्षरता किन में सर्वाधिक है? झुंझुनू में सर्वाधिक है। F1 जो आप देख रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं? महिलाओं में प्रथम स्थान पे साक्षरता में कौन सा जिला है। सीकर द्वितीय स्थान पर है और गंगानगर तृतीय स्थान पर है। श्री गंगानगर को यदि आप देखें तो इसका स्थान है तृतीय स्थान। तो यहाँ पर ये कोटा नहीं होकर तीसरे स्थान पे हो गया है गंगानगर। इसके अलावा टॉप में रहने वाले ज़िले वही हैं जो कि कुल जनसंख्या के लिए ज़िले हैं। गंगानगर कृषि की दृष्टि से काफ़ी उन्नत राज्य है और इससे पता चलता है कि यदि आय में वृद्धि होती है तो उससे महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनकी साक्षरता में वृद्धि हो जाती है। इससे हम सोच सकते हैं कि महिलाओं का जो कठिन जीवन यापन का तरीका है जो कि गरीबी के कारण है, उसमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि वो गरीब नहीं रहती तो पढ़ सकती है। और साक्षरता इसीलिए हमको यहाँ जो अधिक आय वाला ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से अधिक आय वाला जिला है उसमें महिला साक्षरता की स्थिति अधिक अच्छी दिखाई देती है। यद्यपि कुल साक्षरता में वो तीसरे स्थान पर नहीं है, पर श्री गंगानगर महिला साक्षरता के में तीसरे स्थान पर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र में किन किन जिलों की है। तो इसके अंदर सबसे न्यूनतम आपको F33 दिखाई देगा। F33 सिरोही, मतलब जो 33 नंबर पे ज़िला है वही ज़िला आपको दिखाई देता है। महिला साक्षरता में भी न्यूनतम है। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर आ जाता है कि F32 जैसलमेर ज़िला आ जाता है। ये पूरी तरह मरुस्थलीय ज़िला है और पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है
कई तरीके की परेशानियां हैं लोगों के जीवन यापन में, कठिनाइयों से गुजरता है जीवन, तो वहाँ महिला साक्षरता नीचे से दूसरी है, जबकि कुल साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ नीचे से दूसरी नहीं है। इसी तरह जालोर में महिला साक्षरता भी नीचे से तीसरे स्थान पर है और कुल ग्रामीण साक्षरता भी नीचे से तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार हम विभिन्न जिलों की स्थिति देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि कुल साक्षरता और महिला साक्षरता में कौन से अग्रणी राज्य हैं, जिले हैं और कौन से पिछड़े जिले हैं। अब हम शहरी क्षेत्र की स्थिति देखते हैं। मानचित्र 2 में शहरी क्षेत्र में दिखाए गए इसी प्रकार से 3 न्यूनतम साक्षरता वाले जिले और 3 अधिकतम साक्षरता वाले जिले तथा 3 जिले महिला साक्षरता से संबंधित में अधिकतम महिला साक्षरता शहरी क्षेत्रों में और न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से जिलों में है। इसमें आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में प्रथम स्थानों पर जो जिले हैं जनसंख्या की दृष्टि से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको झुंझुनू इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र में थे और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में है उदयपुर और इसके आसपास के। प्रथम स्थान पे उदयपुर, द्वितीय स्थान पर बांसवाड़ा और तृतीय स्थान पे है प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ रूरल क्षेत्र में कम साक्षरता का था वह शहरी क्षेत्र में अधिक साक्षरता का है। मतलब इन जिलों में शहरी हिस्सों में साक्षरता की दर काफ़ी अधिक है। और यदि इनमें महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो महिलाओं की स्थिति भी यहाँ F1 उदयपुर, F2 बांसवाड़ा दोनों सेम ही है। कुल भी यहाँ अधिक है और महिलाओं की भी अधिक है। और डूंगरपुर ये इनके नज़दीक ही है, यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता अच्छी है। यहाँ लिंगानुपात भी पहले बहुत अच्छा हुआ करता था और अब हालांकि थोड़ा सा कम हो गया है। और प्रतापगढ़ और इसके बराबर ही है, दोनों F3 हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पिंक कलर से जो लिखे गए हैं वो सब अच्छी स्थिति बताने वाले हैं। अब नीले रंग से हमने जो दिखाए हैं वो है नीचे की स्थिति और वो है सबसे नीचे की स्थिति नागौर की 33, महिलाएं नीचे से दूसरी F32। इसी तरह से आप आएंगे जालोर नीचे से दूसरी है परंतु महिलाओं के लिए सबसे न्यूनतम। जालोर में ग्रामीण शहरी महिलाओं में साक्षरता की दर सबसे कम है। अब इसके बाद में स्थिति अगर देखी जाए F31 कौन सा है तो वो है करौली। यहाँ पे भी महिला साक्षरता की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और 31 अगर देखा जाए तो वो है चूरू। चूरू में कुल साक्षरता की दर शहरी क्षेत्रों में काफ़ी कम है, जबकि करौली में महिलाओं की साक्षरता नीचे से तीसरी है। अब हम इनके आंकड़े भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल व महिला साक्षरता में अधिकतम की दृष्टि से विभिन्न जिले। और यहाँ पे हमने जो दिखा रखे हैं, यहाँ पे इस तरह दिखा रखे हैं यू से अर्बन, यू जहाँ पे लिखा है अर्बन है। और आर और टी क्या दिखा रहा है, आर दिखा रहा है आपका रूरल या ग्रामीण और टी दिखा रहा है शहरी। तो आप इससे देख सकते हैं कि अर्बन के अंदर किस किस की स्थिति अच्छी है। बांसवाड़ा की अच्छी है, डूंगरपुर की अच्छी है। रूरल के अंदर श्री गंगानगर की स्थिति अच्छी है, जयपुर की स्थिति अच्छी है टोटल के अंदर कुल साक्षरता में। और झुंझुनू की स्थिति रूरल और टोटल दोनों में अच्छी है। कोटा की रूरल और टोटल में, प्रतापगढ़ की अर्बन में, सीकर की रूरल में और उदयपुर की अर्बन में। और अगर कुल देखें तो हम पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे दिख रहे हैं। कोटा पहले स्थान पे, जयपुर दूसरे पे और झुंझुनू तीसरे पे। हमने पिछले लेक्चर में देखी थी स्थिति, वो यहाँ पे देख रहे हैं हम वापस से। महिलाओं में कोटा F1, जयपुर F2 और झुंझुनू F3। तो इस प्रकार से ये स्थिति तो है कुल की। अब हम आ जाएं अगर रूरल एरियाज़ में,
तो रूरल में झुंझुनू 1 है आपका, सीकर 2 है और 3 पर है कोटा। ये स्थिति आपको दिखाई देती है। इसके बाद में यदि आप महिलाओं के में आ जाएं तो महिलाओं में F1 पे आपका दिखाई दे रहा है झुंझुनू, F2 पे दिखाई दे रहा है सीकर और F3 पे दिखाई दे रहा है गंगानगर। इस तरह से हम अर्बन पे आ जाएं। अब ये आंकड़े जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिए यहाँ पे कि इन आंकड़ों को आप याद भी करें कि कितनी कितनी साक्षरता की दर कहाँ कहाँ पे है, अधिकतम कितनी है और आगे हम देखेंगे न्यूनतम की स्थिति। तो ये नीले रंग से जो दिखा रहे हैं वो न्यूनतम की स्थिति है, न्यूनतम साक्षरता वाले। इसके अंदर भी U से अर्बन, R से रूरल और T से टोटल दिखा रखे हैं। और जो चीज़ें हमने मानचित्र में देखी थी वो अब यहाँ पे आंकड़ों की सहायता से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं महिलाओं की 32.7 ही है सिरोही के अंदर, बहुत ही कम है। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में 35, 36, जालोर में 35 है, इस तरह से जैसलमेर की है 35 और जालोर की है 36, सिरोही की है 32। तो ये बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो आप कुल भी बहुत कम है। सिरोही की सिर्फ 49 है, जालोर की 53.3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नागौर की या प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की भी 53.2 ही है। इसी तरह से यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में जो कम है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के कम से काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार से जहाँ न्यूनतम है उन पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हमको पता चलता है। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चिंताजनक बात है वो है ग्रामीण महिलाओं में नीची साक्षरता। इसके कारण क्या है? राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में बसती है। कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं। अतः राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रसार नितांत आवश्यक है। तो क्या कारण है जिनको दूर किया जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो टास्क थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल साक्षरता की दर ही बहुत नीची थी और महिलाओं में साक्षरता तो न के बराबर थी, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की साक्षरता की स्थिति बहुत बुरी थी। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां प्रायः घरेलू कामकाज में संलग्न रहती हैं, माता पिता का हाथ बटाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से पारिवारिक कार्य होते हैं, खेती इत्यादि के कार्य में सारा परिवार लगा रहता है और माता भी काम पे चली जाती है, तो बेटियां संभालती हैं घरेलू कामकाज को और सहयोग भी करती हैं अपनी माता का, पिता का भी हाथ बटाती हैं, खेत के ऊपर खाना देने जाना इत्यादि बहुत से काम होते हैं। तो सभी घरेलू कामकाजों में पशुपालन का काम हो, खेती का काम हो, पानी लाने का काम हो, बहुत सारे कामों में लड़कियां घरेलू कामकाज में हाथ बटाती हैं और इसलिए परिवार में उनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी जो साक्षरता की कमी है वह भी इसका कारण है। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं इनके, जिनकी वजह से वो बाहर जाती हैं तो उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती है और हर समय तो कानून व्यवस्था के जो पुलिस इत्यादि हैं वो हर समय तो रहते नहीं हैं। तो इसलिए समाज का ही दायित्व बनता है कि लड़कियां सुरक्षित रूप से पढ़ने के लिए बाहर जा सकें, और इस चीज़ में जब कमी आ जाएगी तो ही लड़कियां अध्ययन कर पाएंगी। और इनके बारे में एक रिसर्च की गई है, उस रिसर्च से पता चलता है कि समाज में लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी असुरक्षित हैं कि उनके बाल विवाह के निर्णय ले लिए जाते हैं परिवार के द्वारा, माता पिता उनका बाल विवाह कर देते हैं। तो ये समाज का ही दायित्व है कि वह अपने अंदर ये बदलाव लाए और बाल विवाह जैसी कुरीति भी तभी समाप्त की जा सकती है जो
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विकास के लिए भी हानिकारक है। इसके बाद में चौथा कारण है निर्धनता। इसके कारण परिवार बच्चों के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, व्यय का भार नहीं उठा पाते, और इसमें लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा बाधित हो जाती है क्योंकि लड़कियां वैसे ही घरेलू कामों के अंदर लगा दी जाती हैं। इसके बाद में पांचवा है गाँव में स्कूलों की कमी भी पाई जाती है और बालिकाएं बाहर पढ़ने जा सकें ऐसा माहौल समाज द्वारा नहीं बनाया गया है। सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण प्राथमिक स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच में अपना अध्ययन छोड़कर चले जाने से भी शिक्षा की प्रगति में बाधा पहुंची है। मिड डे मील आदि कार्यक्रम जरूर चलाए गए हैं जिससे कि थोड़ा माता पिता को सहारा मिल सके और बच्चे पढ़ सकें, परंतु बालिका के विकास के लिए ये काफ़ी नहीं है और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीय है। इस भाग में जीवन यापन करना काफ़ी कठिन है। मरुस्थलीय जिलों में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर काफ़ी कम है, जैसा भी हमने देखा था। तो महिलाओं को दूर दूर से पानी, ईंधन, चारा आदि लेकर आना पड़ता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीज़न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को अन्य जो भारत के राज्य हैं उनसे राजस्थान को पिछड़ा बना देता है, और इसका सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं की साक्षरता के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर पड़ता है। धन्यवाद।